वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सबको आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह मैंने इस विषय में पोस्ट किया है, आप वो शॉर्ट जरूर देखें वो पोस्ट। और आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। ये तिथि आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है इस दिन। और आप इस दिन ये प्रण करें कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में नॉलेज हो। जब हमें अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में मालूम होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है, तो हमारे अंदर एक प्योरिफिकेशन डेवलप होता है ऑटोमेटिकली। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में एक प्योरिफिकेशन आएगा, जिससे हम बेकार की चीज़ों से छूटते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है एस्ट्रोलॉजी एंड मनी सूत्रा। हमारे जीवन में मनी आए उसके लिए एक अचूक सूत्र आपको बताऊंगा, जो आपने शायद पहले कहीं सुना नहीं होगा। बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं करते। प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई नहीं करते। ये बात देखने में आई है, मैंने खुद अपने जीवन के अंदर इसको एक्सपीरियंस किया है। देखिए, सबसे पहले इस फैक्ट को अपना लीजिए, सबसे पहले इस फैक्ट को स्वीकार कर लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से, ये सब काम कर कर मनी का फ्लो हमारे जीवन के अंदर बनता है। मनी का फ्लो नहीं बनता एस्ट्रोलॉजी के बारे में। क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूं तो मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। आप इस अंधकार में कभी भी जीवन में मत रहना कि एस्ट्रोलॉजी पैसा आने का कोई साधन बना देगी। एस्ट्रोलॉजी से कोई पैसा नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी से अगर पैसा आ रहा होता तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हिंदुस्तान के अंदर, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर, इतने सारे वास्तु कंसल्टेंट, इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट और पता नहीं जाने पास्ट लाइफ रिलेशन कौन कौन से कोर्सेज का ऑफर कर कर लाइफ की ऑब्स्टेकल्स को दूर कर कर पैसे आने का, फ्लो आने का जो रास्ता बता रहे हैं। तो आदमी खुद ये इतनी रीलें बनाने में, इतनी वीडियोस बनाने में अपना समय बर्बाद क्यों करेगा? अगर कोई ऐसा सूत्र हो पैसे आने का, तो आदमी उस सूत्र को अपनाकर दिन रात पैसा नहीं कमाता रहेगा। एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल है जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस बात का पता लगाना कि मेरी लाइफ के अंदर यदि कोई ऑब्स्टेकल है तो उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए मैं जरूरी नेसेसरी काम कर लूं जो मेरी नॉलेज में है। दैट्स इट। उसके बाद पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली जितना आना होगा प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर के विधान के अनुसार वो आ जाएगा। अब होता क्या है, हमारे बस में क्या चीज है? हमारे बस में दो चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी चार्ट, हॉरोस्कोप चार्ट के अनुसार ग्रहों की लोकेशन को देखना, कहां वो प्लेस्ड है, किन नक्षत्रों में वो प्लेस्ड है, और आपस में उनका क्या रिलेशन है। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश का सुख भाव के स्वामी के साथ, भाग्य भाव के स्वामी के साथ और कर्म भाव के स्वामी के साथ आपस में कितनी मजबूती है, कितने कंफर्टेबल जोन में वो लोग बैठे हैं नक्षत्र में एक दूसरे के साथ, वो ग्रह, ठीक है, वो इजी है या अनईजी है, बस इससे हमारे को पता लगता है। जिंदगी में पैसे का जो फ्लो होता है ना, वो होता है, उसका रिलेशन होता है शांति से, दिमाग की शांति से उसका लेना देना होता है। जिस आदमी के मन मस्तिष्क में शांति होती है ना, वहां पैसे का फ्लो ऑटोमेटिकली होता है। पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, मैं ये नहीं कह रहा, वहां पैसा शांतिपूर्वक ढंग से आता है, सही तरीके के ढंग से आता है। शांति का होना बड़ा जरूरी है। जन्म कुंडली में यदि ग्रह अनईजी है तो आदमी का मन बड़ा विचलित रहता है, वो समय की बहुत ज्यादा बर्बादी करता है फजूल के कामों के अंदर। उसको पता ही नहीं लगता मुझे करना क्या है। केवल ग्रहों को जानकर इसी चीज की हेल्प मिलती है आदमी को। ग्रह इजी कंडीशन में है, कंफर्टेबल पोजीशन में है या अनकंफर्टेबल है, अनईजी है। वो अनईजीनेस ये चीज शो करती है कि आदमी को ना अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करना आएगा, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएगा। आदमी को जब लक्ष्य निर्धारित नहीं करना आएगा तो वो सामने आने वाली चीज, सामने आने वाले आदमी से कैसे डील करना है, कैसा बिहेव करना है। हम अपना बिहेव हर आदमी के साथ बराबर थोड़े ना करते हैं। कईयों के साथ हम बड़े बनकर डील करते हैं, कईयों के साथ हम नम्र बनकर बात, झुककर बात करते हैं, नम्र बनकर बात करते हैं। किस चीज को कैसे डील करना है, वही हमारे सुख दुख को निर्धारित करता है। तो ग्रहों की जो पोजीशन है उसके हिसाब से जीवन में बाधा है या नहीं है। अगर बाधा है तो बाधा का निवारण करने के लिए एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है। अब वो बाधा, कोई आदमी 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ के बजट की मूवी बना रहा है बॉलीवुड के अंदर, तो उस काम में भी बाधा हो सकती है। और कोई आदमी प्रारब्ध से इतना वीक है कि वो मात्र एक, मान लीजिए कोई
कोई रेडी लगा रहा है, रेडी लगाने के अंदर भी उसको ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, उसको वहां की लोकल अथॉरिटी अलाउ नहीं कर रही, या कुछ कुछ लोग लोकल लोग उसे परेशान कर रहे हैं। जिंदगी में कहने का भाव ये है कि जिंदगी में ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी कार्य आप अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने इंटरेस्ट से चूज करोगे और उसके अंदर हाथ डालोगे तो आपको ज्यादा बेहतर कामयाबी मिलेगी, बजाय ज्योतिषी के सजेस्ट किए हुए काम को। हाँ, ज्योतिषी इस चीज में हेल्प जरूर कर सकता है कि आप अपनी मर्जी से कोई 3 काम 4 काम ऐसे ढूंढे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और उसको एस्ट्रोलॉजर प्योरीफाई कर कर बताए कि आपकी ग्रह की पोजीशन के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से आप किस तरीके की डीलिंग अच्छी तरीके से निभा पाओगे, तो वो एक स्पेसिफिक कार्य आपको सिलेक्ट करके दे। अच्छा, ग्रहों की स्थिति को देखकर हम कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, जेमस्टोन पहन सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आती है इससे भी आगे की बात। कई बार क्या होता है, जन्म कुंडली में ग्रह बहुत बढ़िया है और आदमी अपनी मेहनत से जिंदगी के ऊपर हालातों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और वो अपने आप को सेटल डाउन कर लेता है। होता क्या, अचानक प्रॉब्लम आती है और सब कुछ जीवन में अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके होने का कारण क्या है? ग्रहों की स्थिति के अलावा आदमी जाने में अनजाने में क्रोध के वशीभूत होकर, कामना के वशीभूत होकर, क्रोध कब पैदा होगा? कामना। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, आदमी की कोई एक्सपेक्टेशन है जो वो चाहता फुलफिल हो, वो फुलफिल नहीं होती तो क्रोध में आकर आदमी कुछ ऐसा मिसबिहेव करता है, कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है, कोई ऐसा पाप कर्म कर बैठता है जिससे वो कर्म बंधन के अंदर फंस जाता है। उससे क्या होता है, जो ब्लेसिंग्स होती है, जो पुण्य कर्म होते हैं, वो एकदम से नष्ट हो जाते हैं। आदमी के जीवन के अंदर सारे हालात एकदम से विपरीत स्थितियों के अंदर खड़े हो जाते हैं। आदमी को पता नहीं लगता मेरी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों का कोई दोष पैदा हुआ है या मेरे कर्म से कोई चीज पैदा हुई है। ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली के अंदर यदि ग्रह इजी पोजीशन में है तो जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसे मैंने बथेरी जन्म कुंडलियां देखी हैं कि कुंडली बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन दिखा रही है लेकिन आदमी कर्जे के अंदर डूब गया, फंस गया, क्योंकि उसको डिसीजन लेना नहीं आ रहा। तो आदमी ने अपनी बीती जिंदगी के अंदर अब तक किस प्रकार के कर्म करे हैं, ये कोई ज्योतिषी से ज्यादा बेहतर आदमी, सेल्फ आदमी खुद अपना एनालिसिस करके जान सकता है। तो कर्म के बंधन में जब आदमी फंस जाता है ना, तो भी ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है। उसका निवारण होगा सिर्फ और सिर्फ कंपंक्शन से, पश्चाताप से, ठीक है। पश्चाताप करे आदमी कि मेरे से जो गलती हुई है वो अब जिंदगी में भगवान ईश्वर मैं कभी भी दोबारा नहीं करूंगा, और जेन्युइनली उसको कभी भी रिपीट ना होने दें, और जिंदगी के प्रति ग्रेटिट्यूड अपना के चले। यानी कि जो मिला है, जो गवा हो गया वो गवा हो गया, वो मिले हुए में से गवा हुआ, अपने पास से कुछ भी नहीं गवाया। वो जब हम आए थे इस दुनिया में तो जीरो पे आए थे, तो जो भी मिला है वो यहीं से मिला ईश्वर की कृपा से। अगर उसमें से कोई गवा भी हो गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की कृपा से फिर वो दोबारा मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो पहली बात कंपंक्शन, पश्चाताप, की हुई गलती के प्रति हृदय से माफी मांगना, क्षमा प्रार्थना करना, प्रार्थना। और दूसरा ग्रेटिट्यूड अपनाना, जो मिला हुआ है, जो बचा हुआ है उसको संभाल के रखना, उसकी पूरी कदर करना। और तीसरा मनी का सूत्र, समय की बर्बादी न करना। बस अब आपकी और मेरी एज इतनी है कि हमें समय की बर्बादी क्या होती है बड़ी अच्छी तरह से पता है, वो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। क्यों? जो समय है, समय, टाइम, ये पारिमार्थिक है, और जो मनी है ये मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जुड़ी हुई चीज है, ठीक है। ये मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के चक्कर में, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज को पाने के लिए पारिमार्थिक चीज को नष्ट ना करें। अपने जिंदगी के कीमती समय को किसी भी प्रकार के फालतू के गप्पे मार रहे हैं, फालतू के प्रोग्राम देख रहे हैं, फालतू की रीलें देख रहे हैं, इन सब फिजूल कामों में टाइम को वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कहता कि समय को हर वक्त पैसा कमाने की तरफ लगाते रहो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी मत करो, खाली बैठो आराम से। खाली बैठना, कुछ ना करना बहुत बड़ा टास्क है अपने आप के अंदर। इस अवस्था को पा लेना बहुत बड़ा टास्क है। कुछ ना करना कहने का मतलब आप अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे। कुछ ना करना, समय बर्बाद करना नहीं है। कुछ ना करना, अपने आप से जुड़ना है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो वो खाली अपने आप से जुड़ना जो है ना, वो आपको समय की कीमत और पैसे की कीमत क्या है उसका डिफरेंस बता देगा। फिर आपको पता लग जाएगा पैसे की जो कमी है ना उसको कैसे पूरा किया जाता है, या वो कैसे पूरी होगी ईश्वरी विधान से। वो सब आपकी
पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको यकीन मानिए समझाने के लिए शब्द नहीं मिलते कि कैसे इस चीज को मैं डिलीवर करूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी वजह से आपके जीवन में पैसे का फ्लो नहीं है तो अननेसेसरली का समय वेस्ट मत कीजिए। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बता रहा है वो करे जा रहे हैं। इस प्रकार अपना समय बर्बाद ना कीजिए। किसी की चुगली निंदा कर रखे, किसी की बुराई करके, किसी के ईर्ष्या द्वेष के अंदर डूब कर ऐसा कोई काम ना करें, ऐसे समय की बर्बादी ना करें। क्योंकि समय की जब हम बर्बादी ऐसे कामों में करते हैं ना तो शांति भंग होती है, और शांति भंग होने से पैसे का फ्लो रुकता है। तो आज की इस वीडियो का क्रक्स है, पैसा आने के लिए वो ज्यादा आए वो कम आए वो विधान से आएगा, प्रारब्ध से आएगा। ठीक है, जो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, वो प्रारब्ध कब क्रिएट हो जाए पता नहीं। आप खुद नहीं जानते कि आपके करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का रास्ता कब और किस घड़ी एकदम से उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अचानक आदमी को पता नहीं होता, उसने एक्सपेक्ट नहीं होता, कब वो कर्जे में डूब जाता है, अचानक डूब जाता है। ऐसे ही आदमी ने जब धनवान बनना होता है तो अचानक विधान की कोई ना कोई विधि बन जाती है, कोई नियति बन जाती है। 2 सूत्र है आज की इस वीडियो के अंदर। नंबर 1, शांति भंगनी होनी चाहिए। मस्तिष्क की, दिलो दिमाग की, हृदय की शांति भंगनी होनी चाहिए। और दूसरा, शांति भंग ना हो उसके लिए समय को बर्बाद नहीं करना फालतू के कामों में। समय की बर्बादी किन किन कामों में होती है ये हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बस आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।